नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। देश में 249 दिन में कोविड के सर्वाधिक दैनिक मामले। संक्रमण के दैनिक मामले 3 लाख के पार। ओमाइक्रॉन के मामलों में 3.63% की वृद्धि। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर हुई 93.09%। देशव्यापी कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज। 160 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। 74% आबादी को लगी दोनों डोज। 52% से ज्यादा किशोरों को पहली खुराक। विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। बीजेपी ने उत्तराखंड के 59 और गोवा के लिए 34 उम्मीदवारों की सूची की जारी। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे चंद्रशेखर आजाद। मजबूत विकास साझेदारी भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमुख स्तंभ। भारत के सहयोग से बनी परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस को मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट के लिए 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट। यूक्रेन में जारी गतिरोध पर अमेरिका की रूस को 2 टूक। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मॉस्को को सैन्य घुसपैठ बढ़ाने की चुकानी होगी कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली तक रूस की पहुंच को सीमित करने की दी चेतावनी। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पांव पसारने लगा है। देश भर में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 3 लाख के स्तर को पार कर गया। एक दिन में कोविड-19 के 3,17,532 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 3 करोड़ 82 लाख के पार पहुंच गई है। 249 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण के कुल मामलों में कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप के 9,287 मामले शामिल हैं। ओमाइक्रॉन स्वरूप के मामलों में 3.63% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,24,000 से ज्यादा हो गई है, जो कि कुल मामलों का 5.03% है। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 93.09% हो गई है, तो वहीं संक्रमण की दैनिक दर 16.41% और साप्ताहिक दर 16.06% दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में सक्रिय मामलों की तुलना में होने वाली मृत्यु दर घट गई है। एक ये कि दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई है। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 160 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को अब तक 60 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी गई। वहीं 15 से 18 साल के किशोरों को अब तक कुल 3 करोड़ 82 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। देश ने लगभग 160 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करने का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन पाया है। आज शाम तक ये पूरा हो जाएगा। देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 94% को कम से कम 1 डोज लग गई है।
72% को दोनों डोज लग गई हैं। 52% जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, 15 साल से 18 साल के बच्चे, उनको भी एक डोज लग गई है। दिस नंबर इज 3.84 करोड़। कोविड महामारी से सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि टीकाकरण नहीं कराना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वैक्सीन में भरोसा न रखने वाली यानी कि एंटी वैक्स चेक लोग गायिका हाना हॉट की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई। उन्होंने हेल्थ पास के लिए जानबूझकर खुद को कोविड-19 से संक्रमित किया था। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में सांस्कृतिक, खेल सुविधाओं, बार और रेस्टोरेंट में जाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन या हाल के संक्रमण के प्रूफ की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत विकास साझेदारी भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमुख स्तंभ बनकर अब उभरा है। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में मॉरिशस में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी आवास इकाई परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अलावा मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए मॉरिशस को 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का करार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 की यात्रा के दौरान मॉरिशस में उन्होंने भारत के समुद्री सहयोग के विजन सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का जिक्र किया था। उन्हें खुशी है कि समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग में इस पर अमल हुआ है। Our robust development partnership has emerged as a key pillar of our close ties. Mauritius is a prime example of India's approach to development partnership, which is based on the needs and priorities of our partners. An exchange of agreement a few moments ago, which again indicates the willingness of both our countries to forge closer links between us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं हैं और देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मकुमारी संस्थान के आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। उन्होंने कहा कि आज सभी ऐसी व्यवस्था बना रही हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो। हम ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है। हमारे समाज की विशेषता है कि इसमें विशालता भी है, विविधता भी है और हजारों साल की यात्रा का अनुभव भी है। इसलिए हमारे समाज में बदलते हुए युग के साथ अपने आप को ढालने की एक अलग ही शक्ति है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75 सालों की विकास यात्रा के साथ आने वाले 25 सालों के देश के विकास की कार्य योजना शामिल है। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में एक ऐसा विजन है, एक ऐसा विचार है जो देश की अंतर्निहित शक्तियों को राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लाती है। ये सबको जोड़ने का मंत्र है, एक समावेशी विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण है। और अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें।
बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मुहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सैंक्लिन से उम्मीदवार बनाया गया और उप मुख्यमंत्री मनोहर अंजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 6 विधायकों के टिकट काटे हैं। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मडगांव से श्री मनोहर अजगांवकर जो अभी डिप्टी सीएम हैं वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। औरैया के बिधुना से 2012 में विधायक बने गुप्ता के साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रियंका मौर्य और अयोध्या से लोक गायिका वंदना मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 16 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी सूची में भी पहली सूची की तरह महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 40% है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत विफल होने के बाद आजाद समाज पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कैंप में शामिल हो चुकी हैं। निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हो गई हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी उन्हें चुनाव में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल सीट से मैदान में उतरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को इसकी जानकारी दी है। अखिलेश यादव इस समय आजमगढ़ से सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पंजाब में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 10 मार्च को होगी। संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 17 नए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अब तक कुल 70 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि इसमें से 10 उम्मीदवार चढ़नी समूह से होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना के मामलों पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड मैनेजमेंट
देख रही हाई लेवल टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में प्रत्येक जिले में एक अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में आरक्षित करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कानून व्यवस्था की समीक्षा से की। उन्होंने कहा कि सरकार 29 दिन तक काम करेगी और एक दिन उसकी समीक्षा की जाएगी। बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण की समीक्षा के बाद वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की कृषि भूमि को बैंकों द्वारा नीलाम करने जाने से रोकने के निर्देश दिए। सरकार के अधिकारियों को इस प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। तमिलनाडु में एंटी करप्शन के अधिकारी पूर्व मंत्री केपी अम्बालागन के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी 57 ठिकानों पर चल रही है। केपी अम्बालागन के खिलाफ 11.32 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का केस चल रहा है। ये छापेमारी इसी केस से जुड़ी है। महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका के कई कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन मशीन के जरिए उपस्थिति लगाई जा रही है। कोरोना की वजह से नगरपालिका का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अंबाला नगर निगम में 35 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद से कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कामकाज प्रभावित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की सुविधा राजस्थान के जोधपुर में भी हो गई है। जयपुर एसएमएस के बाद जोधपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई गई। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में सोमवार से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा। माता पिता की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर गुवाहाटी के असम खादी उद्योग बोर्ड में राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है। इस साल बोर्ड को 5400 तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत 11,27,000 रुपए है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। अन्य दिनों की तुलना में आज सुबह अधिक घना कोहरा छाया रहा। इससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को फॉग लाइट जलाने के बावजूद अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। यहां आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यहां अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का आज सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के बालासोर तट से इस मिसाइल को दागा गया। ब्रह्मोस मिसाइल में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च पैड तृतीय से परीक्षण किया गया। इससे पहले 11 जनवरी को भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।
भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से अरुणाचल प्रदेश सीमा से लापता लड़के मिराट चैरोन का पता लगाने और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे वापस करने के लिए सहायता मांगी है। भारतीय सेना को टैरोन के लापता होने के बारे में सूचना मिलने के तुरंत बाद हॉटलाइन स्थापित तंत्र के माध्यम से पीएलए से संपर्क करके सूचित किया गया। उन्हें बताया गया कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने निकला एक लड़का रास्ता भटक गया है और उसका पता नहीं चल रहा। चीन की सेना ने उनके इलाके में किशोर का पता लगाने और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे वापस करने के लिए सहायता मांगी गई। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव ने कल दावा किया था कि पीएलए ने 18 जनवरी को राज्य के अपर सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र से 17 साल के एक लड़के का अपहरण कर लिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ बढ़ती घृणा के वातावरण पर लगाम लगाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्तावेजों में ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के खिलाफ घृणा फैलाने वालों का जिक्र तो है, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ घृणा फैलाने वालों की कोई चर्चा तक नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो सैन्य घुसपैठ के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर और आक्रमण करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली तक रूसी पहुंच को सीमित कर देंगे। इसी बीच रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। I've spoken to every major NATO leader. We've had the NATO-Russian summit. We've had the OSCE has met, etc. And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. अमेरिका में मोबाइल फोन की 5G प्रणाली शुरू करने में से अमेरिकी एयरपोर्ट के आसपास विमान सेवाओं का संचालन बाधित होने की आशंका के बाद दुनिया भर की विमानन कंपनियां अमेरिका जाने वाली अपनी उड़ानों के समय में बदलाव कर रही हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि उसने बोइंग B777 विमानों से भारत अमेरिका की 6 उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया ने उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट के कारण बुधवार को भारत अमेरिका के बीच 8 उड़ानें रद्द की थी, क्योंकि 5G इंटरनेट विमान के रेडियो अल्टीमीटर में हस्तक्षेप कर सकता है। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने कहा है कि वो अमेरिका के शिकागो, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों के लिए उड़ानें स्थगित रखेगा। जापान एयरलाइंस कंपनी और ANA होल्डिंग इन विमानन कंपनी ने कहा कि वे अमेरिका जाने वाले कुछ हवाई मार्गों पर 777 जेट विमानों की उड़ान स्थगित कर देंगे। कोरिया की बोइंग एयरलाइंस कंपनी ने भी कहा कि उसकी 777 जेट विमानों और 748 विमान की उड़ानें 5G सेवाओं के कारण बाधित हुई हैं। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की इन तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।